would like to take you for a few minutes of God's word this morning. मैं और मेसिया कुछ समय आपका लेना चाहेंगे जहाँ पे मैं परमेश्वर का वचन आपके साथ बांट सकूं। Ready for the word from the scripture? क्या आप परमेश्वर के वचन के लिए तैयार हैं? Or you want to dance again? या फिर आप नाचना चाहते हैं? Later. Thank you. This is a era of dancing and singing with the young people. और ये एक ऐसा समय है जहाँ पे हम जवानों के साथ नाच के आराधना कर सकते हैं। Yesterday evening onward, there was so much of a emotion and celebration. और कल शाम तक यहाँ पे बहुत बड़ा एक ऐसा समय था जहाँ पे हम भावुक हुए और परमेश्वर की आराधना। Some of us who have been elder have been watching this and we've been wondering, are we in a missionary camp, or are we in a missionary camp with French missionary prayer band and all those kind of questions arise, being elderly and old are people. क्योंकि हम कुछ वृद्ध हैं और हम में से ऐसे बहुत यहाँ पे इकट्ठा है, तो हमारे हृदय में बहुत से सवाल उठे कि हम कैसे कैंप में आए हैं जहाँ पे जवान भी है और मिशनरीज भी है। I was inducted into this movement as a student in the 6th standard of my school. और यहाँ पे जब मैं आया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं छठी क्लास की कक्षा के जो बच्चे हैं उन लोगों के साथ हूँ। I tell you without any exaggeration, we never had a jubilation like this anywhere in our life of FMBB. मैं किसी बात को बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा इस प्रकार की सभा में मैं बहुत समय के बाद पहली बार आया हूँ। Truly from a really life well lived out as a spiritual people. और अगर हमने आत्मिक जीवन में जीवन जिया है, and do the singing and dancing with a real sense of a maturity of God's people being celebrating. और एक साथ मिल के परमेश्वर की उपस्थिति को परमेश्वर के जन होने के स्वरूप में जब हम मनाते हैं, I want to say hallelujah. और मैं इस दौरान कहना चाहूँगा हालेलुया, hallelujah, हालेलुया। It's wonderful to see people with jubilation. और ये बड़ी आनंद की बात है, मैं ऐसे लोगों को जब आनंद मनाते हुए देखता हूँ। Joy is always contagious. जो आनंद है वो हमेशा एक व्यक्ति से दूसरे की ओर पहुँच जाती है। That will make everybody to be joyful again. और वो एक को नहीं बल्कि सबको आनंदित मनाती है। And this camp for another 3-4 days now we are gathered together. और आज के समय में हम लगभग 3-4 दिन के लिए एकत्रित हुए हैं। Should take us forward for a lifelong joyful living. और ये समय हमें जीवन भर के आनंद की ओर ले जाता है। Just a momentary of a cinema theater like 3 hours of a joy. और जो सिनेमा थिएटर में हम जाते हैं हमें सिर्फ 3 घंटे का आनंद मिलता है। That's not the joy that we are talking about here. और यहाँ पे हम उस प्रकार के आनंद की बात नहीं कर रहे हैं। And God in His marvelous mercy will take us forward for a overflowing joyful life. परमेश्वर जो है अपनी सामर्थ्य आनंद के द्वारा हमें यहाँ पे भरता है और आगे ले जाता है। For which the key is God's word. और उसकी कुंजी चाबी ये है कि परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन। Can we all say it is God's word? क्या हम सब मिलके कहें परमेश्वर का वचन?
परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन, that will make us truly a joyful people all along life. और वही कार्य है जो हमें जीवन भर के लिए आनंद में ले जाता है और आनंदित बनाता है। We've been talking about partakers of the gospel. हम इस विषय पे प्रचार कर रहे थे, हिस्सेदारी, परमेश्वर के राज्य में हिस्सेदारी। Who wrote this theme for the scripture? और वचन के लिए किसने इस विषय को चुना? Saint Paul wrote this. और सेंट पॉल जो है, उन्होंने, पौलुस ने लिखा In the New Testament, और नए नियम में, and Paul is writing about joyful living. और पौल जो है आनंदित जीवन के बारे में लिखते हैं। One of the last epistle, the letter that he was writing to his own friends in the church, is book of Philippians. आखिरी पत्री जो वो अपने कलीसिया के लोगों के लिए लिखते हैं, वो फिलिपिस की पुस्तक है। You know, he entered into a place of a king, where he entered into a dialogue with king people. A lot of things had happened, and he was destined to death. और वो एक राज्य सभा में मौजूद थे, जहाँ राजा भी थे और उनके राज्य अधिकारी थे। उनके बीच में वो यहाँ पे उनकी सजा मुकर्रर की जा रही Let me थी। tell you the story. It is not in the scripture, but it is in the tradition. It's in the literature. और देखिए, मैं इस घटना के बारे में आपको बताता हूँ, ये इस बाइबल में नहीं है लेकिन लिखी गई है। He was called into the king, the Nero king, the terrible personality of the history. Nero. और नीरो राजा के बारे में उनके लिखा गया है, उनके सामने पौलुस खड़े थे जो बेहद खतरनाक राजा थे। He was folded with chains. और उन्हें जो है उनके हाथ जो है वो बांधे गए थे बंधुओं Brought से। in with the chains of soldiers around. और उनके चारों ओर हर प्रकार के सिपाही खड़े थे। He was on an inquiry. और वो वहाँ पे पूछताछ कर रहे What will थे। you do? What will you do if you are doing that way? अगर आप ऐसी परिस्थिति में पड़ जाए तो आप क्या करेंगे? You will be shaken off. आप भयभीत होंगे, You will be terrified. आप डरने लगेंगे। And he was telling, joy unto you, he said. और वहाँ पे वो इन शब्दों को कहते हैं कि तुम्हें आनंद मिले। I tell you that you will have joy unknown. That will be from above, he said. मैं आपसे कहता हूँ, आपको वो आनंद मिलेगा जिसके बारे में आप जानते तक नहीं। Go back and sometime read the 4th chapter of Philippians letter. और लिबियंस की पुस्तक आप पढ़ के देखें। The story, I tell you. और जो घटना मैं आपको बता रहा हूँ, The final end of the story is that time when he visited the kingdom of the king. और उस समय जब वो उस स्थान पे मौजूद थे, उस राजा के पास The पहुंचे, palace was empty without the king. और वो जो राज्य महल था वो बिल्कुल खाली था क्योंकि वहाँ का राजा नहीं था। As usual, Paul was brought in with this chain. और जैसे पौलुस को लाया जाता है बंधनों में, उसी प्रकार लाया गया। He was telling all about his testimony. वो अपनी गवाही वहाँ पे बांट रहा था। And almost he convinced some of the concubine of the king in the palace. और वहाँ पे राजा की जो कुछ स्त्रियां थी जो उसकी पत्नी के रूप में थी, उनसे वो बात कर रहा था। One of the concubine who has been very beloved to the king accepted Jesus Christ as a personal savior. Hallelujah. और वहाँ पे जो एक स्त्री थी वो राजा के बेहद नजदीक थी, करीबी थी, उसने यीशु मसीह को स्वीकारा। Now Paul was taken back. और पौलुस को वापस ले जाया गया। And when the king came next time into the palace, और जब दूसरी बार राजा ने उस राज्य महल में प्रवेश किया, like in his darbar, he asked his concubines to come and play with him. और उसने अपने दरबार में पहुंचते ही वहाँ पे जितनी भी स्त्रियां थी उन्हें आमंत्रित किया कि वो आगे आए और नृत्य करे। The particular concubine didn't come to see the king. लेकिन वो स्त्री जो उद्धार पाई थी वो वहाँ पे उस स्थान पे नहीं आई। And she said, no, I have given my life to the ultimate king, Jesus Christ. I have nothing to do with this king in the palace, he said. She said. और उसने प्रत्युत्तर में ये कहा कि मैंने अपने जीवन को जो अनंत काल का राजा है उसके हाथों सौंप दिया है, इसीलिए इस राजा से मेरा कोई मेल नहीं। Raja stood up and get into furor and said, ye should kill Paul right away. और राजा बहुत ही क्रोधित हुए और उन्होंने क्रोध में कहा कि इसी समय पौलुस को मार डालना चाहिए। And Paul in his prison letter he is saying, I tell you, please
have the joy that is in me overflowing from Jesus Christ. और उसी समय पौलुस अपनी पत्री में ये लिखते हैं कि आप उस आनंद को प्राप्त करें जो मेरे हृदय में उमड़ता जा रहा है। Brothers and sisters, you may have so many sorrow hanging around you. भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपके चारों ओर बहुत संघर्ष होंगे, दुख होंगे। There may be something that nobody in the world can take it away from you. लेकिन आपके पास कुछ ऐसा है जो संसार में आपसे कोई नहीं छीन But if you have this Jesus in your life, और वो आज आपके जीवन में मौजूद है, if it's there in the heart, अगर वो आपके हृदय में आज है, like Paul, you will say contagiously say, I give unto you the joy that Jesus gives. और पौलुस की तरह जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की ओर बढ़ता है, कहेंगे कि वही आनंद आपके अंदर है। You know what happened? आप जानना चाहते हैं? Raja ordered Paul to be hanged in a particular time. राजा ने ये आदेश दिया कि इस समय पौलुस की सजा मुकर्रर की जाती है और उसे चढ़ा दिया जाएगा फांसी पे। Paul is still writing from the epistle saying, anytime he'll be hanged, and he is still saying, I tell you, you can be joyful in Jesus Christ, you Philippians. और उस दौरान पौलुस अपनी पत्री में लिखते हैं कि आप मसीह के अंदर आनंदित रह सकते हैं। Scripture says Paul was hanged on a particular day. और जो पत्री है वो इस प्रकार कहती है कि एक दिन पौलुस को इस प्रकार चढ़ा दिया गया। That Paul is writing, partake of the gospel. और वही पौलुस कहते हैं भागीदारी परमेश्वर के राज्य में। It's not worth studying the man and the terminology that the man is giving us even this afternoon. देखिए, उस व्यक्ति के बारे में हमने पढ़ा और उसकी सोच कि किस प्रकार उसने हमसे जो बखान किया है उसके बारे में पढ़ा। Paul's letter to First Corinthians. और पौलुस की पत्री जो पहले कुरिन्थियों की सभा के लिए लिखी गई। Would you turn to your scripture now for the rest of the few minutes? और मैं चाहूंगा कि आप अपने बाइबल खोलें और उन वचनों की ओर अपने ध्यान को कुछ समय के लिए लगाएं। 9th chapter. और अध्याय 9। We will read a paragraph almost towards the end of the chapter. और देखिए, उसी अध्याय के अंत के कुछ वचनों को हम मनन करेंगे और उसके बारे में बात करेंगे। Starting from 19th verse, it goes unto 23rd verse. It's a paragraph in English. और 19 से लेके 23 तक का जो वचन है उसे हम यहाँ पे पढ़ेंगे। Anybody has got it in the Hindi translation? किसी के पास हिंदी ट्रांसलेशन में है तो we'll get you a mic. We will all read responsibly. We will read from 19th to 23rd responsibly. और 19 से 23 तक एक साथ मिलकर जिम्मेदारी के साथ पढ़ेंगे। Okay, let's see. How many of you has got Hindi Bible in your hand? आपके कितनों के पास हिंदी बाइबल है उनके हाथों में? Very good. Here we go. How many has got English Bible in your hand? और कितनों के हाथ में इंग्लिश बाइबल है? Oh, you got. Okay, all others you got your own native languages. आपके पास अपनी अपनी भाषाओं की बाइबल भी हो सकती है। Now let's read this way. आइए इस प्रकार हम पढ़ें। I'll read 19th words. और सब मिलके वचन 19 पढ़ें। Someone the same word in Hindi you will read. और आप में से कुछ जिनके पास हिंदी बाइबल है, इसी शब्द को आप हिंदी में पढ़ें। Hindi, who will have in the front Hindi Bible? Yeah, you got. Can you get the mic there? We will read the first word of 19th words, and my brother again read the Hindi words. और जो हम हैं 19वां वचन पहले पढ़ेंगे, उसके बाद भाई हिंदी में उसी वचन को पढ़ेंगे। And my sister Mercia will read the 20th word. Again, brother will read the Hindi version of the 20th word. We will read until 23rd word so that we will understand the scripture anchored for this conference right from yesterday evening until Sunday morning will be rallying around God's word with this focus. और जिस प्रकार एक-एक करके हम जब पढ़ेंगे इन वचनों को तो हम समझेंगे कि किस प्रकार हमने इस वचन का चुनाव किया है और इस वचन ने हमारा चुनाव किया है जिसको हम कल शाम से मनन कर रहे हैं। 1 Corinthians 9th chapter 19th words. पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 9 19वां वचन। For though I am free from all men, I have made myself a servant to all that I might win the more. हिंदी में पढ़े वचन 19। क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया है कि अधिक लोगों को खींच लाऊं।
To the Jews I became as a Jew in order to win Jews. To those under the law I became as one under the law, though not being myself under the law, that I might win those under the law. Yeah. Okay. मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना कि यहूदियों को खींच लाऊं। जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन ना होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना कि उन्हें जो व्यवस्था के अधीन है खींच लाऊं। 21 words. To those who are without law, as without law, not being without law toward God, but under law towards Christ, that I might win those who are without law. व्यवस्थाहीनों के लिए मैं जो परमेश्वर की व्यवस्था से हीन नहीं परंतु मसीह की व्यवस्था के अधीन हूँ, व्यवस्थाहीन सा बना कि व्यवस्थाहीनों को खींच लाऊं। To the weak I became weak, that I might win the weak. I have become all things to all people, that by all means I might save some. Yeah, we will read together, all of us, 23rd verse. Now this I do for the gospel's sake, that I may be partaker of it with you. Shall we all read it together in our own language? आइए हम अपने अपनी भाषा में वचन 23 को मिल के पढ़ें। Now this I do for the gospel's sake. All of us, come on. All of us will read now. आइए मिल के पढ़ें और जोर से पढ़ें इन वचन को। This I do because I am a partaker of the gospel. मैं ये इसलिए कर रहा हूँ कि मैं सुसमाचार का भागीदारी हूँ। When I was introduced, it was introduced that I am a traveler. जब मेरे बारे में बताया गया था तो ये बताया गया था कि मैं बहुत ही यात्रा करता हूँ। I've been about 3 weeks traveling some several thousands of miles. और मैं लगभग 3 हफ्ते के लिए कई हजारों मील की यात्रा करता हूँ। I met a man who is a medical doctor, turned to become a missionary now. और मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला जो एक मेडिकल डॉक्टर था और जो एक मिशनरी बनना चाहता था। One of the big magazine in the world is Time magazine. और जो सबसे बड़ा मैगजीन है इस संसार का उसका नाम टाइम मैगजीन। Magazine calls this man, Dr. Peter, as the hero of Africa. और वो पत्री जो है डॉक्टर पीटर को इस प्रकार कहती है कि वह अफ्रीका के नायक है। I got a privilege of being with him for 3 days. और मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं कुछ हफ्तों तक उनके साथ समय व्यतीत करूं। That happened in a country called Ethiopia in Africa. और अफ्रीका के इथियोपिया राज्य में ये घटना हुई। And everybody was worried about Ebola today from Africa. Anybody who comes out of Africa. और अफ्रीका से अगर कोई आता है तो वो जानता है कि वहाँ पे हर एक व्यक्ति इबोला नाम की बीमारी से डरता है। This man was smiling at the way in which that God is act with diseases and to have his compassion on people and redeeming communities after communities and countries after countries for the sake of the gospel. और ये व्यक्ति सुसमाचार के वजह से वहाँ पे इस प्रकार की सेविकाई कर रहा था कि इस बीमारी से ग्रस्त लोगों के बीच में उनकी चंगाई के लिए परमेश्वर के उद्धार के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की नाना प्रकार की सेविकाई कर रहा था। He told me one particular event that happened as a doctor in his life made a whole life change. क्योंकि वो एक वैद्य थे इसीलिए वो एक घटना मेरे साथ बांट सके जो उनके जीवन में उस समय हुआ। 24-year-old young man in his lap was struggling with his life. और 24 साल का एक युवक उस समय उनकी गोद में जीवन के लिए तड़प रहा था। He was conscious. और वो बहुत ही कॉन्शियस था। But his medical knowledge says another 3 days this man with 24 years will die. क्योंकि उनके पास जो है मेडिकल का नॉलेज था इसीलिए उन्होंने क्या किया ये जान लिया कि 3 दिन में ये व्यक्ति मर जाएगा। His medical intelligence was saying, please tell him that he should be prepared for the death in another 3 days. बुद्धि उन्हें ये बता रही थी कि ये व्यक्ति जो है 3 दिन में मर जाएगा, कृपया इसे बताओ। And the young man was getting ready to face death in another 3 days. अब वो जवान तैयार कर रहा था अपने आप को कि वो 3 दिन में मृत्यु का सामना कर सके। He was affected with HIV/AIDS. और HIV/AIDS के मरीज था वो। He was treating and it was not cooperating, and another final moment of his life. और उसके लिए उसे दवा दारू दी जा रही थी लेकिन वो समझ नहीं पा रहा। All the care that he could give as a doctor to a young man who is now a believer.
क्योंकि वो एक डॉक्टर थे जो वो उनसे प्रेम से जो बातें कर सकते थे, उनको समझा सकते थे, वो यही था। Put him on a bed. उनको एक बिस्तर पे He said, लेटाया। I'll go to the office and come back and take care of you. Another 3 days, you'll be out. मैं दफ्तर जाऊंगा और वापस आकर आने वाले 3 दिन जो है तुम्हारे साथ बिताऊंगा और तुम्हारी देखभाल करूंगा। The young man called the doctor and said, can I talk to you, doctor, for a minute? और उस जवान ने, उस युवक ने उन्हें बुलाया, कहा डॉक्टर क्या मैं कुछ पल के लिए तुमसे बात कर सकता It was astonishing when he was speaking from his own realistic perspective of life from a young man. और ये बड़े अचंभे की बात थी कि वो युवक अपने जीवन की घटनाओं के आधार पे अपना जो बयान है वो कर रहा था। The young man said, और उसने कहा Doctor, if I am in your place treating people who are dying, I'll do only one thing in life. उसने कहा कि डॉक्टर अगर मैं आपके स्थान पे होता और इन मरीजों की देखभाल कर रहा होता तो मैं सिर्फ एक ही कार्य करता। I will go to a Bible college, get trained, I'll become an evangelist so that I'll redeem people for eternity, not being treated for a temporal living even with HIV/AIDS. और उन्होंने कहा कि मैं बाइबल कॉलेज जाता, ज्ञान बुद्धि हासिल करता इसके बारे में और उसके बारे में लोगों को अनंत जीवन की बातें बताता और उनके जीवन को छुड़ाने की कोशिश। We counted down the days. और उस दिन को हमने गिना। 3rd day, the man died. और तीसरे दिन वो युवक मर गया। 24 years. 24 साल। Powerful insight of life. और जीवन की बहुत सी ज्ञान भरी बातें। With that perspective, he had gone to be with the Lord. और जो भी ज्ञान भरी बातें उसके पास थी, उसके साथ वो मृत्यु के अंदर चला गया। I sent him to the dead body and they made the funeral ready. और उसको जो है दफनाने की तैयारी शुरू कर दी गई। But God started talking to me. और लेकिन परमेश्वर ने मुझसे बात की। And this young man was telling something very important. Should I consider that? और उस युवक ने जो बातें कही थी वो बेहद जरूरी थी और उसके बारे में मैं विचार कर रहा था। I had a post graduation with the medicine that I had. और जो मेडिसिन मेरे पास है उसमें मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की थी। I've been a reputed doctor of African continent. और मैं बहुत ही बड़ा नामचीन डॉक्टर था जो पूरे जो अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में जाना जाता था। I went to the hospital. I resigned my job. और मैं अस्पताल गया और अब मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी। Took up the gospel. और मैंने सुसमाचार को उठाया। Went into a seminary. और एक सेमिनरी में गया। Studied myself as a student of the scripture for 4 years. और वचन को लगभग 4 साल मैंने पढ़ा। I became an evangelist for Africa. और अफ्रीका के लिए मैं एक इवेंजलिस्ट बना। Today I am sitting in the World Health Organization guiding the whole continent and beyond continent for health and spirituality for our generation today. और आज मैं पृथ्वी के इस खंड में मौजूद हूँ और यहाँ से बहुतों को सुसमाचार सुना रहा हूँ और परमेश्वर के राज्य के बारे में अगवा कर रहा हूँ। Hallelujah. 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 Young people in our time are talking very realistic, practical challenges that they are facing. और जवान जो आज के समय में हमारे समय में हैं, वो बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण बातें हमें बता सकते हैं। Paul was writing to Corinthians about the gospel and its implication for eternity. और पौलुस जो है यहाँ पे संदेश इस प्रकार लिख रहे हैं सुसमाचार के बारे में जिसे हम अनंत जीवन तक लागू कर सकते हैं। In the earlier paragraph, in the 16th word, he says, "Woe unto me if I do not preach the gospel," he says. यहाँ पे वो अपने आप को हाय लगाकर ये कहते हैं कि अगर मैं सुसमाचार प्रचार नहीं करता तो मेरे जीवन पे हाय लगेगा। If I don't preach the gospel, let me be cursed, it means. और वो कहते हैं इसका तात्पर्य ये है कि अगर मैं सुसमाचार का प्रचार ना करूं तो मेरा जीवन श्रापित हो जाए। Why do we need gospel then? उसके बाद हमें सुसमाचार की आवश्यकता है। Gospel is life-giving. क्योंकि सुसमाचार जीवन को देता है। That's why in a conference like this we talk about life in its essence with the claim of God's word with the scripture in the name of Jesus. इसीलिए इस प्रकार की सभाओं में हम बात करते हैं कि सुसमाचार में सामर्थ है कि वो जीवन को प्रदान कर सके यीशु मसीह की सहायता से। That's why young people are giving up several things to take up the gospel as they are taking up today. इसीलिए जवान अपने जीवन में बहुत त्याग करता है ताकि वो यीशु मसीह को उठा सके और सुसमाचार का प्रचार कर सके। When young people are gathered together and they don't come with evil things with their life. और जो जवान है वो एक साथ एकत्रित होते हैं और अपने जीवन की अशुद्ध चीजों को दूर करते हैं। Several of them are very good and good in their life. कुछ अपने जीवन में बहुत ही उन्नतियां हासिल करते
But I tell you, young man and women, sometimes good is an enemy of the best. लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा जो अच्छा है, जो भला है, वो उन्नति के खिलाफ जाता है। The music that we have, जो म्यूजिक हमारे पास, the digital app that I use with, और जो डिजिटल ऐप जिसका मैं इस्तेमाल, the relationship with which that I am bothered about, और जो रिश्ते जिसके चारों ओर मैं घिरा हुआ हूँ, all of them by itself are all right. और जो ये सब कुछ है ये इसमें ठीक है। But I tell you this morning, when we are talking about gospel, good could be the enemy of the best of Jesus लेकिन Christ. आज की सुबह मैं आपको ये बताता हूँ, जो भला जिस कार्य को आप सोचते हैं, हो सकता है वो उन्नति की ओर जाने के लिए रुकावट का कारण बने, बुराई बन जाए। Paul says, for the sake of a good thing, the right thing, I leave all the good things. और पौलुस ये कहते हैं, उन्नति के लिए, भलाई के लिए, जो जो अच्छा आपके पास है आप उसे छोड़ें। What was good with me? What was good with me? मेरे लिए जो अच्छा है, I am a clan Pharisee in my background. और मैं जो हूँ एक फरीसी हूँ, अगर आप मेरी जीवनी को देखें, Hebrew of the Hebrews. और हिब्रू के लिए एक हिब्रू हूँ, Benjaminite in my clan as a superior. और वो कहते हैं कि मैं अपनी जाति का सबसे उत्तम व्यक्ति माना A जाता हूँ, Jew by origin to be the higher most. और वो कहते हैं यहूदी हूँ जो सबसे उच्च पद में माना जाता है। But I give everything out for the sake of a good of taking this gospel, something very, very important for my life. I leave everything off and take up the gospel. और वो इसीलिए लेकिन कहते हैं कि व्यवस्था के कारण मैं अपनी अच्छी चीजों को भी त्याग सकता हूँ ताकि मैं उन्नति की ओर प्रगति कर सकूं। I surrender all of those for the right of being partaker of the gospel. और मैं सुसमाचार में भागीदारी हासिल करने के लिए इन सब भलाइयों को भी त्याग सकता हूँ। I give up. मैं इन सब को त्याग देता हूँ I grow up in the knowledge of the word. और वचन में और अधिक उन्नति हासिल करता हूँ। My brothers, when we leave on Sunday morning from this camp from New Delhi, लेकिन भाई अगर मैं कहूँ कि रविवार की सुबह जब नई दिल्ली से हम प्रस्थान one करें, thing should linger in our mind when we travel back to our places. लेकिन एक कार्य हमारे दिमाग में हमेशा बने रहे जिसे हम साथ ले जाएं, That I have surrendered my life in the hands of God to grow up in the knowledge of the word. कि मैं अपने जीवन को प्रभु यीशु के हाथों सौंप दूं ताकि मैं ज्ञान और बुद्धि में और उन्नति हासिल The कर सकूं। entire world is moving towards a particular movement of fullness in Christ Jesus in the church. और सारा संसार जो है इस प्रकार की प्रगति की ओर उन्नति कर रहा है जहाँ पे वो मसीह में एक पूर्णता को हासिल कर There सके। are two destinations today for humanity. और मैंने जिस प्रकार पहले बताया है कि मनुष्य के लिए दो लक्ष्य तय The किए fullness गए of time in God's hand for the humanity, और मनुष्य के लिए जब उनका समय पूरा हो जाएगा and the fulfillment of Christ being done in the church. और कलीसिया में मसीह के वजह से जो परिपूर्णता उत्पन्न होगी, Listen carefully. आप ध्यान से सुने इन बातों All other realities are temporal. और बाकी सब जो आपके सामने सच्चाई कही What we are talking is समय के लिए, eternal. और जो जिस बारे में हम बात कर रहे हैं वो अनंत जीवन की बात Fulfillment है। of God's plan in the church. और कलीसिया में परमेश्वर की योजना का पूरा The होना fullness of God's time for the humanity. और मनुष्य के लिए जो परमेश्वर ने समय नियुक्त किया है उसका पूरा It's होना, coming closer and closer and closer now. और वो बेहद नजदीक आ रहा है Anytime it will meet each other. और किसी भी समय वो सामना कर सकते हैं। And the scripture says the end will come. और Hallelujah. वचन कहता है कि अंत आ जाएगा, The end will come. अंत आ जाएगा। We have been praying in the church for over 3,000 years and more of thy kingdom come, thy kingdom come, and thy kingdom come. कलीसिया में लगभग 3000 साल से अधिक लोग इस बात में प्रार्थना कर रहे हैं कि आपका राज्य आए, प्रभु जी आपका राज्य आए। That is why the scripture is saying और इसीलिए वचन कहता that है you will give up and grow up in the word of the Lord. कि जब आप त्यागेंगे तब आप परमेश्वर के वचन में उन्नति हासिल करेंगे। That's why we began this conference saying, leaders read situation. और इसीलिए इस सभा का आरंभ जब हुआ तब कहा गया था जो लीडर्स है, जो अगुवे हैं, वो अपने आप को तैयार करें समझने के When you लिए। understand your situation, मैं आपकी परिस्थिति समझ सकता हूँ, you will read the situation and lead people of your life. आप परिस्थिति
रीति को पढ़े, समझे और उसके बाद अगुवे का कार्य करे। You will not cling on to the past of the sinful living, careless living, reckless living. आपके भूतकाल में फंसे ना रहे जहाँ पे आपने अपने केयरलेसनेस की वजह से बहुत सी चीजें गवाई होंगी। Or even not like a Pharisee of a rightful thing to hang around for another purpose. और एक फरीसी के समान जो सही है उसके पीछे लगकर कुछ कार्य जो आपको उन्नति की ओर ले जाती है उसे आप You गवाएं। will lay aside other things in order to catch hold of good thing that God has offered you. और परमेश्वर जो भली चीजें आपको देता है आप उसे न गवाए उन चीजों के पीछे जो आपको अच्छा लगता है। Paul was interested in ordinary of the ordinary called Gentiles of that time. और पौलुस जो है गैर यहूदी है उन लोगों की बुलावट के बारे में यहाँ पे कहता है। Friends, listen. Goal is always important than the role that you play in life. दोस्तों आप इस बात को समझे जो लक्ष्य है वो बेहद जरूरी है ना कि आपने जो योजनाएं बनाई हैं वो जरूरी है। Paul was asking, this I do for the sake of the gospel. पौलुस कहते हैं कि ये कार्य मैं सुसमाचार के विषय में करता What do हूँ। I do? मैं क्या करूँ? I become partakers of the gospel. और मैं एक जो सुसमाचार है उसका भागीदारी बनूं। All that we'll be talking today, tomorrow will be about gospel, the way that we will use gospel. और जो सुसमाचार है आप उसी प्रकार उसे उठाए और उसी प्रकार उसे बांटे जैसा वो But है। does it mean anything to you personally, being a committed person to the gospel? क्या ये बात आपको ये बात समझाती है कि व्यक्तिगत रीति से आप किस प्रकार सुसमाचार की भागीदारी बने? Have you been born again? क्या आपने आप दोबारा जन्मे हैं? Have you given up your life in the hands of God? क्या दोबारा जन्मने के बाद आपने अपने जीवन को यीशु मसीह के हाथों सौंपा है? Had a stop over in your life and turned around, turned to Jesus and walked a new life? आप अपने स्थान पे जहाँ पे हैं वहाँ रुके, मुड़ के देखे और अपने जीवन को दोबारा यीशु मसीह के हाथों सौंपे। All your sins and the transgressions can go away in a minute. आपके सारे गुनाह, सारे पाप एक ही क्षण में चले जाएंगे। And you will become all anew, a brand new, every day of the day, a brand new of life. और प्रतिदिन प्रतिपल आप अपने जीवन में नए होते जाएंगे। Would you be? क्या आप तैयार हैं? If you don't do that, अगर आप ये नहीं करते all that we'll be talking today, dancing today, singing today, will be worthless and meaningless. आज जो आप नृत्य कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, इन सब का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। Give up. आप त्यागे Prepared to become growing up, और अपने आप को तैयार करें ताकि आप उन्नति की ओर प्रगति कर सकें and you can be part of the gospel, और फिर आप सुसमाचार के सहभागीदारी so बने that you and me could join together to save some of our generation. ताकि आप और हम एकजुट होके अपनी पीढ़ी के कुछ लोगों को बचा The सकें। time has come. समय आ चुका है। Two kinds of people today in our ordinary life of life with the youth. हमारे साधारण जवानों के जीवन में दो प्रकार के लोग होते हैं। One, thrive in life. एक प्रकार के लोग जो जीवन की ओर संघर्ष कर रहे हैं आगे बढ़ने Another के लिए। group of people, they survive to live. और कुछ ऐसे लोग हैं सिर्फ जीवन जीने के लिए जीते हैं। One is to thrive in life. और एक ऐसा व्यक्ति जो संघर्ष कर रहा है आगे बढ़ने के लिए। Another is to survive with life. और एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ जीवन जी रहा है जीने के As लिए। we look to God this morning, आज सुबह जैसे हम परमेश्वर की ओर देखते can we हैं, put our heart, could put our right hand in our heart and say, Father, क्या ये- I could be a person of a thriving thrill of the discovery of gospel in me. क्या आज सुबह हम ये कर सकते हैं अपना सीधा हाथ अपने हृदय में रख के कहें कि प्रभु मैं वो व्यक्ति बनना चाहता हूँ जो जीवन में संघर्ष करने के लिए तैयार है प्रगति की ओर बढ़ने And के not लिए, to survive for the sake of a survival. बल्कि ना जीवन जीऊं सिर्फ जीने की वजह से। We pray. आइए हम सब प्रार्थना Shall करें। we do this? क्या हम प्रार्थना करें? Put our hands in our heart. आप अपने हाथ को अपने हृदय की ओर रखें Tell Jesus और यीशु मसीह से कहें that He is the owner of your life. कि वो हमारे जीवन का प्रभुता करने वाला प्रभु And He है will give us the thrill of life. और जीवन के सारे रोमांचक यात्रा में वो हमारे साथ बना रहेगा। If that is happening, अगर वो आपके हृदय में हो रहा I है tell you with your studies, तो मैं आपको कहता हूँ कि आपकी पढ़ाई with your में, health, आपकी तंदुरुस्ती with में, your bundle of contradiction of the background, आपके जीवन के प्रति
जो भी संघर्ष और दुविधाएं हों, you will still thrive. आप फिर भी आगे प्रगति की ओर बढ़ेंगे। You don't need to survive. आपको सिर्फ जीवन जीने की जरूरत नहीं है। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Father, this morning as we put our hands in faith in Jesus, प्रभु, इस समय जब हम विश्वास के साथ अपने हाथ को अपने हृदय के ऊपर रखते हैं, believing on this eternal word this morning, Lord God, प्रभु जी इस अनंत काल के वचन पे हम भरोसा करते हैं I claim your promise of God to come into our midst, O God. और आपकी इस वाचा को, इस वायदे को मैं इसी वक्त हासिल करता हूँ। Make us the people to give up और मुझे ऐसा व्यक्ति बनाए जो त्याग सके and to grow up और आगे उन्नति की ओर बढ़ सके and towards the end. और आगे अंत तक बढ़ सके। People of God to परमेश्वर के Yeah. जन इस प्रकार करें and give hope to the people who are hopeless. और उन लोगों को हम जो निराशा की ओर है उन्हें एक आशा दे सके। Continue to bless our conference. पिता, इस सभा को आप आशीषित करें My faith, O God, this morning in a very special way be blessed. और जो विश्वास है एक विशेष प्रकार की आशीष के साथ भर जाए और आशीषित हो। This humble prayer, you hear it. और ये दीन प्रार्थना, नम्र प्रार्थना आप सुने। In Jesus' precious name we humbly pray. और यीशु मसीह के बेशकीमती नाम के द्वारा हम मांगते हैं। Amen. आमीन।